अभी आपने चाइना के मिशन के बारे में सुना होगा तियांवेन-2 जिसमें वो एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना फर्स्ट कंट्री है जो किसी एस्टेरॉइड का सैंपल लेके आ रही है। इससे पहले जापान और यूएस भी ला चुके हैं। तो पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इस आर्टिकल में हमें कवर करनी पड़ेगी। रीज़न बिहाइंड वो बार-बार यूज़ होंगी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो टर्म आएगी वो है एस्टेरॉइड, दूसरी होगी कॉमेट। ठीक है, एस्टेरॉइड में 2 चीज़ें आएँगी जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर मेटल्स हो सकती हैं या हम कह सकते हैं ओवरऑल इसकी अपीयरेंस रॉकी आपको दिखेगी। और जब कॉमेट आप देखोगे तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, गैसेस यहाँ पे भी हो सकती हैं, यहाँ पे भी थी, रॉकी पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, मेटल्स भी हो सकती हैं, पर मेन जो इंग्रेडिएंट रहेगा वो होंगे आइस के क्रिस्टल्स। तो एक आइस है जो डिफरेंशिएशन करता है कॉमेट और एस्टेरॉइड के बीच में। अब देखते हैं कि इस तियांवेन-2 के अंदर क्या-क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं चाइना ने। तो पहली चीज़ तो कौन-सा एस्टेरॉइड है तो नाम है उसका कीमोलेवा। कीमोलेवा जो है इसके आगे एक नंबर भी लगा हुआ है 469219 तो ये पूरा एस्टेरॉइड का नाम है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है जनरली यूपीएससी के अंदर आपको ये नाम लिख के दे देगा और सीधा ऑप्शन पूछेगा कि ये क्या चीज़ है? एस्टेरॉइड है, कॉमेट है, एक्सोप्लैनेट है तो आपका आंसर होगा एस्टेरॉइड। उसके साथ-साथ यूएस और जापान 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी एस्टेरॉइड का सैंपल कलेक्ट कर चुकी हैं। तो इनके जो मिशंस थे उनको नाम के साथ आपने याद रखना है और कौन-सा एस्टेरॉइड था उसका नाम भी आप ध्यान में रखोगे। तो जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नाम है नासा और दूसरी तरफ जापान की जो स्पेस एजेंसी है नाम है जाक्सा। नासा ने एक मिशन कंडक्ट किया था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन और ये कलेक्ट करके लाए थे एस्टेरॉइड। कौन से एस्टेरॉइड से सैंपल लेके आए थे? तो आंसर विल बी बेनू। और वैसे ही एक जाक्सा है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी आएगी। इसका इनका जो मिशन था उसका एक बाइक के ऊपर नाम है हायाबुसा 2। ठीक है? हायाबुसा 2 जो है उसके अंदर जो एस्टेरॉइड था जिनसे ये कलेक्शन करके लेके आए थे, उसका नाम है ryugu। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे क्वांटम टेक से भी एक मजुराना के ऊपर पूछ लिया था तो बार बार ये चीजें न्यूज में बनी रहती हैं। आप इन मिशंस के बारे में भी ध्यान रखोगे विच इज रिलेटेड टू द एस्ट्रॉइड जहां से सैंपल्स ऑलरेडी ले आ चुके हैं। और जो चाइना होगा वो थर्ड रैंक पे आएगा अगर वो सैंपल ले आता है फ्रॉम द एस्ट्रॉइड नेम्ड एज कीमोलीवा। तो कीमोलीवा ध्यान रखिएगा ये एस्ट्रॉइड का नाम है। इसी के साथ साथ क्यों यहाँ पे सैंपल लाने की जरूरत है? तो नंबर वन पे तो हमेशा क्यूरियोसिटी ही रहेगी। ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी है कि हमें पूरे यूनिवर्स को स्टडी करना है। और एस्ट्रॉइड इस एस्ट्रॉइड की एक खास बात है कि जैसा ल्यूनार मटेरियल है यानी कि मून के ऊपर मटेरियल है वैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसका एक और यूनिक सा फीचर है वो है इसकी कोजाए ऑर्बिट। अब ये कोजाए ऑर्बिट क्या होती है? जब आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा होता है कि सेंटर में सन है और सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ वेनस आएगा, देन अर्थ आएगी, देन मार्स आएगा, फिर यहाँ पे एक बेल्ट आएगी जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो आपका ड्वार्फ प्लेनेट है। इस बेल्ट को बोल दिया एस्ट्रॉइड बेल्ट। बहुत सारे एस्ट्रॉइड और कॉमेट इस बेल्ट के अंदर होते हैं और इसके बाद जो प्लेनेट शुरू होते हैं उनको हम कह देते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन या फिर गैशियस प्लैनेट भी इन्हीं को बोला जाता है। और ये जो शुरू के हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। पर होता क्या है जब ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो एक इमेजिनरी पाथवे पे रिवॉल्व करते हैं जैसे स्पेस टेक में पढ़ते हैं ऑर्बिट, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। अब ये जो आपका एस्ट्रॉइड है कीमोलेवा ये क्या करता है? वैसे तो इसकी ऑर्बिट अराउंड द सन ही है, मतलब सन बीच में रहेगा, उसी के आसपास ये एस्ट्रॉइड घूमेगा, पर ये अर्थ के पास से भी जाता है। और जब अर्थ की ग्रेविटी इसको इन्फ्लुएंस करती है तो हमने क्या देखा? डायरेक्टली सैटेलाइट नहीं है ये अर्थ की, पर इसको कोजाए सैटेलाइट का नाम दे दिया जाता है। कोजाए जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है कोई चीज जो पूरी नहीं है, आधी आपको मिलेगी, तो इसको कोजाए सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी कंसीडर किया जाता है। वैसे तो नेचुरल सैटेलाइट मून ही है ना, बाकी बहुत सारी सैटेलाइट्स को हम कंडक्ट करते हैं, पर यहाँ पे इसको कोजाए सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी माना जाता है। क्या रीजन है? कि ऑर्बिट तो अराउंड द सन ही है, पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, तो इसी वजह से इसको बोला कोजाए ऑर्बिट। अब थोड़े से और फीचर्स आपको पता होने चाहिए जैसे कि कौन सा लॉन्च व्हीकल ये यूज करने वाले हैं, तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट।
अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप कंपेयर कर सकते हो। एक दिन आपने लुपिक्स के बारे में पढ़ा था, चंद्रयान 5 वाला जो मिशन है, यहाँ पे जो रॉकेट होगा वो है H3 रॉकेट और ये जापान का रॉकेट है। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा-सा ही है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट किसका है? ये चाइना का है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। देन आती है लॉन्चिंग साइट। लॉन्चिंग साइट जो रहेगी यहाँ पे वो शीचैंग सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। चाइना के प्रोविंस में ईस्टर्न डायरेक्शन पे लोकेटेड है। एंड एजेंसी कौन सी है? तो जैसे जाक्सा, नासा, इसरो ये सारी आप सुनते हो चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। अब देखो, जब ये एस्ट्रॉइड से सैंपल लेके आएगा, कीमोलीवा नाम का जो एस्ट्रॉइड है उससे सैंपल कलेक्ट करेगा। अब जब मशीनरी भेजी हुई है तो ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जो दूसरा एक कॉमेट है 311P/पन-स्टार्स। अब ये पन स्टार क्यों इसका नाम डला? एक टेलीस्कोप का नाम है जो कि हवाई के अंदर लोकेटेड है। उसी ने डिस्कवर किया था इस कीमोलीवा एस्ट्रॉइड को भी। पहले ये डिस्कवर हो चुका है, अभी तो चाइना यहाँ से सैंपल लेके आएगा, डिस्कवर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो साइड में एक कॉमेट है ना 311P पंस्टार्स, तो इसको भी देख के आएंगे, पर यहाँ से सैंपल कलेक्शन नहीं करनी है, इसको जस्ट स्टडी करना है। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर। वो मैंने अभी बताया आपको, जब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सेपरेट होते हैं एक बेल्ट के थ्रू जोवियन प्लैनेट से, तो बीच की जो बेल्ट आती है उसी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब यहाँ पे कीमोलीवा एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ फीचर्स बताए हैं कि इसको 2016 में डिस्कवर कर लिया था। कौन सा टेलीस्कोप यूज हुआ था? तो पेन स्टार्स 1। और वो जो कॉमेट था वो भी इसी के जरिए देखा है, तो 311P वो इसी के बेसिस पे नाम रखा हुआ है। कहाँ पे ये टेलीस्कोप डिप्लॉयड है? तो 1.8 मीटर इसकी हाइट है और हेलेकाला हवाईयन आइलैंड के ऊपर ये लोकेटेड है। कीमोलीवा आइलैंड, कीमोलीवा एस्ट्रॉइड जो है उसे ही क्वजाई सैटेलाइट ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स भी बोल दिया जाता है। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल इसको इम्पैक्ट करता है, तो उसी इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। अब इनकी जो स्पीड होती है वो इलिप्टिकल वे में रहेगी, स्पीड भी ज्यादा है और इलिप्टिकल फॉर्म में ही ऑर्बिट करेगा, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। अब देखो, हर एक चीज का यूनिवर्स के अंदर टाइम स्पैन होता है। अब जैसे ये कीमोलीवा है, तो करंट ऑर्बिट इसकी 100 साल की है, ठीक है? जो अभी के टाइम पे ऑर्बिट चल रही है वो 100 साल की है और एक्सपेक्टेशन कितनी है कि नेक्स्ट 300 ईयर्स तक रहेगी। तो इतना लंबा टाइम स्पैन है इसका। इसी के साथ एस्ट्रॉइड से ही एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि एस्ट्रॉइड तो एक बड़ा सा पत्थर आपने देखा, कई बार इसके छोटे-छोटे पत्थर टूट जाते हैं और जब ये छोटा सा पत्थर अर्थ की तरफ को चलने लगता है तो पहले कुछ चीजें होती हैं जो क्रॉस करनी पड़ेंगी इसको। तो यहाँ पे तो स्पेस ही रहेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगा और यहाँ पे फाइनली अर्थ सरफेस आ जाएगा। तो जब ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ से टूटा, तो ये चलेगा टुवर्ड अर्थ, तो उस टाइम पे इसको बोलेंगे मीटियोरॉइड, ठीक है? पहले डी आएगा, डी के ऊपर फोकस रखना है यहाँ पे। फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर की लेयर्स में आएगा, और आपने कई बार देखा होगा कि कोई चीज है जो जल रही है और पीछे से ऐसे टेलिंग बनी होती है, जिसे टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। कई विशेष मांगना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है? मीटियोरॉइड होता है जो कि यहाँ पे बर्न कर जाता है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। आप ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हो, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हो, मीज़ोस्फेयर पढ़ते हो, थर्मोस्फेयर पढ़ते हो और फाइनली फिर एक्सोस्फेयर में जाते हो। तो इतनी सारी लेयर्स हैं और ऊपर से टेम्परेचर कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, तो ये मेटेओरॉइड यहाँ पे जल जाते हैं। कहीं तो ऊपर ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और खत्म। पर अगर इनका साइज बड़ा हो तो ये क्या करते हैं? अर्थ को जाके हिट कर देते हैं। तो ये जो मेटियोर है जैसे ही अर्थ को हिट करेगा तो उस टाइम पे इनको बोलते हैं मेटियोरॉइड। तो उस टाइम पे टी आएगा स्पेलिंग्स में। तो टी फॉर टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड की बात हो रही है, तो उसे याद रख लेना आप, ठीक है? टी आएगा लास्ट में। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं ये भी एस्टेरॉइड से ही बन के आती हैं। अब दोबारा से अगर कीमोलीवा के ही ऊपर जाएँ तो क्या-क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है? एक तो इसका ऑर्बिट, जो कि कोज़ाई ऑर्बिट आपने देखा। कोज़ाई सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी इसको हमने बोला। ऑर्बिट अराउंड द सन है पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी इसके ऊपर है। तो क्या रीज़न है ऐसे अनयूजुअल ऑर्बिट के लिए? उसका रीजन फाइंड आउट करना और इसका ओरिजिन हुआ कहाँ था, ये बना कहाँ था, कैसे बना था, उन रीजंस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करना। इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हुए थे, वो सारे स्टडी करना चाइना ने अपने तियावेन 2 नाम के प्रोजेक्ट में बोल दिया है। तियावेन 2। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो कीमोलीवा है इसके अंदर मैंने बताया जैसे ल्यूनार मटेरियल है, हमारे चांद के ऊपर जो मटेरियल है वो भी मिलेंगे। अलोंग विद दैट यहाँ पे सिलिकेट्स भी मिलते हैं। सिलिकेट्स की भी प्रेजेंस है इस कीमोलीवा एस्ट्रॉइड में। और कुछ रेमिनेंट है, जब एक टाइम पे कोलिजन हुआ होगा उस टाइम पे ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे बच गए होंगे। जब छोटे छोटे और प्लैनेट्स बने थे तो वो सारी जो इवोल्यूशन हुई है उनको स्टडी करना है।
अब सैंपल कलेक्ट कैसे करेगा? वो भी एक क्वेश्चन है। तो जैसे ही ये क्राफ्ट कहाँ पहुँचेगा? एस्टेरॉइड के पास में पहुँचेगा, यहाँ से एक रोबोटिक आर्म निकलेगी, रोबोटिक आर्म में कुछ मटेरियल होगा जो ज़मीन पे जाके टकराएगा। जैसे ही ये ज़मीन पे टकराएगा तो जैसे आप बॉल फेंकते हो मिट्टी के ऊपर तो मिट्टी ऊपर की तरफ को आती है। जैसे ही ये बॉल यहाँ पे टकराई मिट्टी ऊपर को आएगी, यहाँ पे एक दरवाज़ा खुलेगा, चैम्बर होगा खाली और उसके अंदर ये सैंपल चला जाएगा। अब मान लो ये वाला मेथड फेल हो जाता है, ये रोबोटिक आर्म किसी रीज़न की वजह से इस ऑब्जेक्ट को तो फेंक देती है, पर क्या पता यहाँ पे स्ट्रक्चर हार्ड हो और ये सॉइल ऊपर की तरफ को आए ही ना और ये जो मटेरियल था ये कलेक्ट हो ही ना, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रखी हुई है। उस केस में ये 4 रोबोटिक आर्म्स को ओपन करेंगे। मतलब ये अगेन आपका क्राफ्ट है, तो इस पिछला जो मेथड था ना इसको बोलेंगे टच एंड गो। सिर्फ टच किया और चले गए आप सैंपल कलेक्ट करके। अब दूसरी जो टेक्नीक रहेगी वो है एंकर एंड अटैच। अटैच मतलब उस ज़मीन के साथ टच भी करेगा। अब यहाँ से 4 बाजुएँ निकल के आएँगी, रोबोटिक आर्म्स निकल के आएँगी, ये इस ज़मीन के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करेंगे फिर इसको पकड़ेंगे और कहाँ पे अपने चैम्बर के अंदर प्लेस कर देंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं एंकर एंड अटैच। तो ये सारा का सारा मिशन किसमें किया जाएगा? तियांवन 2 में। तो इंडिया की अगर बात करें तो हम अभी तक सैंपल नहीं लेके आए हैं, पर हमने भी टारगेट सेट किया हुआ है कि जो चंद्रयान 4 है, उसको हम स्पेशली मून से सैंपल लाने के लिए भेजेंगे। पर एस्टेरॉइड से रिलेटेड हमारा कोई एज़ सच अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है। तो यूएस और जापान के बाद जो 3rd कंट्री आएगी वो है चाइना।